Welcome friends, welcome to my channel and welcome to the second episode of कि 11वें घर का रिजल्ट अच्छा या बुरा कब मिलने के आसार हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि 11वें घर को हम देखेंगे कैसे। मतलब कि अगर आपकी कुंडली सामने है तो सबसे पहले आप 11वां घर का राशि देखिए। अगर उसके दो राशि हैं, जैसे यहां पर है गुरु, तो इसके दो राशि हैं धनु और मीन, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। ये दो राशि कौन कौन से घर के मालिक हैं? चलो, एक तो 11th हाउस हो गया और दूसरा यहां पर अष्टम घर। और जो यहां का मालिक है, ये ध्यान रखिएगा, हमने पहला बोला कि आप दोनों राशि जो भी ग्रह का है, सूर्य और चंद्र तो एक ही राशि है, लेकिन बाकी लोगों का दो राशियां हैं। तो उनको देखिए कि ये दो राशियां आपके चार्ट में कहां पड़ी हैं। क्या ये 6, 8, 12 में आ गई हैं, इनमें से एक राशि, ठीक है, या उपचय घरों में है 3, 10, 11, 6 भी है, तो 6, 8, 12 चूंकि हम बोल चुके थे तो इसमें है, या केंद्र त्रिकोण में है। ये चीज पे गौर करिए, पहला जॉट डाउन यही करिए। दूसरा ये देखिए कि ये जो राशि है का मालिक, क्या वो लगन का मित्र है, पहला, और अगर नहीं है तो उसको लिखिए। फिर ये भी देखिए कि जो आपकी विंशोत्तरी दशा का चार्ट है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हर कुंडली फंडामेंटली कुछ बताती है, ठीक है। कहने का मतलब, भाई आप एक अच्छे परिवार में जन्मिएगा, ठीक, आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, ठीक, और आपका जीवन, पढ़ाई लिखाई करिएगा, शादी करिएगा, बच्चा करिएगा, सब ये चीज मिलेगा, ठीक, ये फंडामेंटल है। पर इंसान जो है वो कहां पर घबराता है या लचकता है या कह लीजिए थरथराता है? छोटे छोटे वक्तों पे, जहां पर छोटे छोटे पल जो गुजरते हैं ना, वहां पर वो तिलमिला जाता है। इसको अलग ढंग से समझना है कि आपको पता है आपको रांची से पटना जाना है, आपको रास्ता पता है, इधर से जाना है, धोबी होके घुसना है ना, और बरही होके टर्न लेना है, बस ये रास्ता पता है, सुंदर रास्ता आपको है दिमाग में। तो ये फंडामेंटल नॉलेज आपके पास है। उसी तरह कुंडली एक फंडामेंटल नॉलेज आपको देती है, ठीक। लेकिन दशाएं क्या बताती है? आप पटना तक तो पहुंच जाएंगे, दशाएं बताती है वक्त। ये जो 6 से 7 घंटा लगता है रांची से पटना पहुंचने में, ये 6 से 7 घंटा में क्या क्या घटनाएं घट सकती है, और यहीं पर आदमी इधर उधर भागता है और सर पीटता है या फिर कोई खुशी से नाचता है। ये सब चीजें होती, और यही छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं, जो लंबा इंपैक्ट करती है जीवन में या थोड़ी लंबे समय के लिए, वो आदमी को विचलित कर देती है। हम ये बोले कि भाई आपका बहुत सुंदर फंडामेंटल, रांची से पटना 4 वे लेन, एकदम चिकना सड़क, आप हमको क्या गाली दीजिएगा? बोले हमको सब ना बता, पहले ये बता जाम कहां लगा है, पहले ये बता चेकिंग कहां हो रहा है, पहले ये बता कि जाके गया में हम फंस तो नहीं जाएंगे, या गया में कोई बंदी तो नहीं चल रहा है, या ये बता कि गया से पटना वाला रास्ता में कहीं रूट डाइवर्जन तो नहीं है। ये ज्यादा मायने रखता है। आप पटना पहुंच जाइएगा, जाके वहां पर बहुत मजा करिएगा, पर ये जो है, यही है जीवन। ये जो 6-7 घंटे का जो शॉर्ट पीरियड है ना, इसमें क्या क्या हो सकता है, अच्छा या बुरा, वो इंसान को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो उस चीज को समझिए। तो ये कहना कि बहुत है आपके पास राजयोग है, फाड़ योग है, जैसे 4 लेन है, एकदम चिकना सड़क है, मार 80 के नीचे तो गाड़ियां नहीं जाएगा, वो सब अपनी जगह पे है। पता चला सीधाब रहे हैं, पता चला टोल टैक्स पहुंचे नहीं कि आपका फास्टैग में पैसे खत्म हो गया, याद नहीं था आपको?
डबल पैसा देके आगे बढ़ रहे हैं। आपका गाड़ी का पता नहीं है, गाड़ी का मास्टर सिलेंडर, क्लच मास्टर सिलेंडर बैठ गया, रुक गया। चिकना सड़क है भाई, 4 वे लेन है, एक कहानी गई तेल लेने, पर उस पल आपका दिमाग का बत्ती शॉर्ट सर्किट हो चुका होता। तो जीवन भले ये अच्छा है बुरा है जैसा भी फंडामेंटली, पर वक्त कैसे पलटता है उस चीज को हमेशा अंदाज करना। तो ये कुंडली है, आपको हम बोले कि इसकी 2 राशियां चेक करिए, ये जैसे मीन है, यहां पर ये अष्टम घर में इसकी एक और राशि पड़ी है और गुरु इसका मालिक पड़ रहा है और टॉरस लगन है शुक्र का। ये दोनों आपस में मित्र नहीं है लेकिन एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये कौन सा रिश्ता है, पर है ये रिश्ता, है ना। एक दैत्य गुरु है, दूसरा देव गुरु है। एक बाबा जी हैं, वो बाबा जी हैं। एक वैभव और सारा मटेरियलिज्म देते हैं, दूसरा ज्ञान देता है। पर दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, पर दोनों एक दूसरे को सुहाते नहीं। ठीक, मेरे पास 3 कुंडलियां मैंने आपको दिखाई है ना। हर कुंडली का अपना फंडामेंटल ये चीज है। तो हम लोग देखेंगे तीनों कुंडली को एक साथ, क्योंकि अलग अलग बताने से ना नहीं समझ में आए। अब हम इस कुंडली को देखें, यह टॉरस लगन कुंडली है, ठीक है। मीन राशि, गुरु, मेरा दिमाग खटकेगा, टॉरस, ठीक है, खटकने की कोई बात नहीं, खटके कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि मेरा मीन राशि है और एक लॉर्ड अष्टम यहां पर है। अष्टम में होना, अष्टम गुरु अष्टम लॉर्ड हो गया, कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते गुरु अच्छे पोजीशन पे हो और अच्छे इन्फ्लुएंसेस पे हो, मैंने उसको आसपास जो उस पे इन्फ्लुएंस है वो अच्छा हो तो बेहतर रिजल्ट कर सकता है। तो हम यहां पर देखें गुरु और 11th का कारक भी गुरु है। तो हमने देखा गुरु यहां पर पंचम घर में बैठा है, तो 11th लॉर्ड सिटिंग इन 5th हाउस एस्पेक्टिंग 11th। तुम बोलोगे 11वां घर मजबूत है कुछ हद तक, हम बोलेंगे हाँ कह सकते हो, ठीक, अभी इनिशियल फेज पे। फिर हमने देखा कि 8th लॉर्ड सिटिंग इन 5th, दिस इज ऑल्सो गुड, लेकिन पंचम के लिए अच्छा नहीं। हालांकि गुरु पंचम का कारक भी है, लेकिन बहुत हद तक पंचम रिलेटेड चीजों में समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो अष्टम लॉर्ड। एक गुरु बैठा किसके साथ, सूर्य के साथ और बुध के साथ। तो मतलब ये हुआ कि मेरा 11th का रिजल्ट ये 3 ग्रह और ये शनि दे सकता है। क्यों, शनि 1 2 3 इसको देख रहा है, ये तीनों तो अपने ही घर, इस घर को देख रहे हैं, गुरु तो अपने ही घर को देख रहे हैं। ठीक, गुरु का संबंध सूर्य के साथ है जो 4th लॉर्ड है, और गुरु का संबंध बुध के साथ है जो उच्च का है प्लस वर्गोत्तम भी है। बुध क्या है, धनेश है, और गुरु सूर्य क्या है, 4th लॉर्ड। गुरु क्या है, 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। ठीक, गुरु यहां पर कहां पर है, केंद्र में। ओके, गुरु की राशियां 12 और 9 में कोई ग्रह है, तो हाँ साहब चंद्र बैठा है सैजिटेरियस नवमांश में, चंद्र बैठा, ये D1 चार्ट है, ये D9। ठीक, चंद्र मेरा यहां पर क्या है, चंद्र मेरा 3rd लॉर्ड है, यानी गुरु सूर्य का काम करेगा, बुध का काम करेगा, ठीक, और एक इसमें लक्यूने बोल लो, या इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये 8th लॉर्ड, एक 11th लॉर्ड भी है, तो ये घर उतना अच्छा नहीं है। क्या ये घर, अब अष्टम घर सेफ है, मैंने प्रोटेक्टेड है, तो नहीं भाई साहब, ये पाप कर्तरी में फंसा है, यानी अष्टम का रिजल्ट खराब हो सकता है। ये प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। तुम बोलोगे गुरु सूर्य से अफ्लिक्टेड है, हम ये बोलेंगे गुरु 8th लॉर्ड 4th लॉर्ड के साथ बैठा है, ठीक, और 8th लॉर्ड पंचम लॉर्ड और धनेश के साथ बैठा है, ठीक, और 8th हाउस मेरा अनप्रोटेक्टेड है पाप कर्तरी में, ठीक। 11th हाउस मेरे शनि से
एफ्लिक्ट है, लेकिन शनि मेरा यहां योगकारी ग्रह है टॉरस के लिए, तो कहीं ना कहीं शनि भले देख रहा है तो इसके सॉफ्ट पॉट चीज को इफेक्ट करेगा, यानी यहां पर जो रिश्ते जितने हैं वहां पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल देगा रिश्ते निभाने में। प्लस चूंकि वो चंद्र के साथ है तो मन बहुत जल्दी नेगेटिव के ऊपर रहेगा, ठीक है, तो बहुत बड़ी दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, लूपिंग थॉट्स रहेंगे। अब आते हैं, हम लोग ने इतना देखा कि भाई साहब ये घर 3 ग्रहों से एस्पेक्टेड है, जिसमें से एक ग्रह गुरु भी है, ठीक, गुरु अपने ही घर को देख रहा है ना, और अष्टम लॉर्ड भी है। गुरु की पोजीशन D9 में अच्छी है और गुरु के राशि में कोई भी बुरा ग्रह नहीं बैठा, चंद्र बैठा है, चंद्र 3rd लॉर्ड है, ठीक है, यानी गुरु चंद्र का रिजल्ट करेगा जो 3rd लॉर्ड है, गुरु इसका करेगा प्लस इसका करेगा, इसका रिजल्ट गुरु सूर्य बुध और शनि करेंगे। तो हमारे पास 4-5 ऑप्शन हो गए। अब हम आगे बढ़ते, फिर हम बताते हैं जाना कहां पर। अब इसको देखो, ये चार्ट स्कॉर्पियो लगन है, नवमांश बन रहा है कुंभ एक्वेरियस, ठीक है। इस चार्ट में 11th हाउस में कौन कौन बैठा है? गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, शनि बैठा है, ठीक। हम फंडामेंटली बात नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान देखो, हम लोग बोलेगा गुरु शुक्र, आप ऐसा बोल रहे हैं, गुरु तो बहुत परोपकारी ग्रह है, फंडामेंटली तुम्हें देगा, शुक्र बहुत बेनिफिक ग्रह देगा फंडामेंटली, लेकिन जब आएगा पल वक्त तो तुम्हें फंडामेंटल तौर पे नहीं चाहिए ना, उस वक्त चाहिए, वहां पर तुम्हें लॉर्डशिप देखना है। गुरु की अगर लॉर्डशिप खराब है तो वो नाच नचाएगा। हाँ, गुरु फंडामेंटली अच्छा है, आयोडेक्स एक हाथ में, डंडा दूसरी हाथ में, ठीक है, साथ में कंबल, तो हो सकता है आपकी कंबल कुटाई हो, शरीर में दाग नहीं छोड़ेगा पर होगा। तो कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है और कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, संगति और उसकी लॉर्डशिप देखिए, वो पल पल, वो छोटे छोटे दशाओं में, वक्त में करता है, ठीक है। अब इस घर को देखें, हम लोग ने ये देख लिया, यहां पर 4-5 ऑप्शन हमें नजर आए, हमें यहां पर देखना है, इसको देखना है। यहां पर हमने देखा 11th लॉर्ड के पास, 11th लॉर्ड जो है उसके पास एक बुरा ग्रह का भी लॉर्डशिप है, ठीक है, और गुरु 11th लॉर्ड के नवमांश में चंद्र है जो 3rd लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड यानी मेहनत, जी तोड़ मेहनत पर जज्बा के साथ, ठीक। गुरु बैठा है, सूर्य भी इधर देख रहा है, 4th लॉर्ड है, लेकिन सूर्य क्या है, राहु केतु एक्सिस के बीच में उसका एफ्लिक्शन है, ठीक। सूर्य यहां पर कहां पर है, सूर्य यहां पर भी राहु केतु एक्सिस में फंसा पड़ा, तो सूर्य थोड़ा सा हो गया, लग गई है उसकी। बुध को देखे, बुध अपने घर में बैठा उच्च का, बुध क्या है, वर्गोत्तम, तो इन तीनों में पावरफुल कौन है, तो इन तीनों में बुध पावरफुल, ठीक, इतना नजर आ रहा है हम लोग, 1 2 3 4 ग्रह देने के काबिल बैठ रहे हैं, सबकी लॉर्डशिप मेरे पास है। गुरु में जो इस पे दिख रहा है वो इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, प्लस चंद्र उसके नवमांश में बैठा है, तो ये 3rd का भी रिजल्ट करेगा। हम नक्षत्रों की बात अभी नहीं कर रहे, वो जरूर से ज्यादा डीप हो जाएगा आप लोग के लिए। इस चार्ट में हमने देखा ये स्कॉर्पियो लगन, बुध इस घर का मालिक और फिर वो अष्टम का भी मालिक, ठीक। बुध बैठा कहां है, नवम स्थान में, बहुत अच्छी पोजीशन, 8th लॉर्ड सेटिंग इन 9th, बुध के लिए अच्छा, 9th के लिए बुरा है ना। उसके घर में एक बाबा जी, गुंडा बाबू आ गया, गुंडा बाबू के लिए अच्छा, लेकिन जो घर है वो सोचेगा कि भाई साहब फंस गए, गुंडा आ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बुध किसके साथ बैठा है, 10th लॉर्ड के साथ, बुध मेरा 11th लॉर्ड भी है एंड 12th लॉर्ड भी है, ओके।
बुध के राशि में कौन कौन बैठा है? तो बुध के राशि ये वाले में कोई नहीं बैठा है, लेकिन यहां पर बैठा है गुरु, शुक्र और शनि। तो गुरु क्या है? धनेश पंचमेश, बहुत सुंदर। शुक्र 12th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, लेकिन शुक्र केतु राहु केतु एक्सिस भी ले रखा है। शनि कैसा है? शनि मेरा इस कुंडली में 3rd लॉर्ड है एंड 4th लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि नवम, पंचम, चतुर्थ का एक सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है। धन, पब्लिक, इंटेलिजेंस, इन सब का बन रहा है। और लेकिन एक ये है घर और एक ये ग्रह है, मेहनत और खर्चा, ये दोनों का रिजल्ट मिलेगा इन तीनों में। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इन सब में कौन पावरफुल होगा? गुरु का तो एनिमी हाउस है, पर शनि हो सकता है। शुक्र पावरफुल होगा? शुक्र नहीं होगा, क्योंकि उस तो ऑलरेडी राहु केतु एक्सिस उसका लेके बैठा हुआ है, तो भाव शुक्र थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन शनि और शुक्र नीच का भी है, हालांकि जानते हैं हम नीच में बहुत कम देखते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल वे में इफेक्ट करता है, ठीक। लेकिन जब आप दशाओं को देखते हैं, यानी वक्त को देखते हैं, जो पल पल आपका रांची से पटना के बीच घट रहा है, वहां पर ना नीच और उतना इफेक्ट ना लाके उनकी लॉर्डशिप ज्यादा इफेक्ट लाती है। नीचता में बस इतना है कि अब था जोरदार आएगा रिजल्ट, गंदा है तो गंदा रिजल्ट है। शुक्र भले यहां डेबिलिटेटेड है, लेकिन हम नहीं बोले आपको, क्योंकि हम बहुत कम वो सब चीज देखते हैं। नीच है तो है, उसकी क्या, शुक्र की क्या गलती है कि नहीं? शुक्र तो अपना घूम रहा है। तो हमने देखा ये 11th हाउस जो है दो शुभ प्लैनेट के साथ और अच्छे लॉर्डशिप के साथ है, लेकिन एक एक्सपेंस और एक 3rd हाउस भी इन्वॉल्व है। और कोई इसको देख रहा है? हाँ भाई साहब, केतु देख रहा है। केतु देख रहा है, तो केतु क्या है? 2nd लॉर्ड है, सॉरी 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, ठीक है। तो मेरा शुभ प्लैनेट अफ्लिक्ट हो रहा है। गुंडा को गुंडा देखे तो उतना अफ्लिक्शन होता नहीं, ठीक। तो अगर मुझे रिजल्ट देने वाला कौन होगा, तो रिजल्ट देने वाले ये 3 ग्रह होंगे, और बुध जो है वो तो देगा ही। और कोई देख रहा है? हाँ, केतु देख सकता है, ठीक। लेकिन केतु के पास लॉर्डशिप क्या चीज की है? 12th की है और 7th की भी है। तो केतु जब भी यहां पर रिजल्ट करेगा तो इसका इन्वॉल्वमेंट जरूर रखेगा। तो ये एक क्रॉस पॉइंट है। ये घर सिक्योर है क्या? हाँ, ये घर सिक्योर है। इस घर को बुरी तरह से अफ्लिक्टेड नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 फ्रेंडली प्लैनेट्स भी बैठे। ओके। और कारक गुरु एप्लिकेशन पे है, ठीक है। हमने फंडामेंटली देख लिया कि कारक गुरु एप्लिकेशन पे है, ठीक है। 11th हाउस मेरा 2 शुभ ग्रह और अच्छे योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसमें 12th और 3rd का इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत हद तक मेरे को रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है, बशर्ते वक्त का जो चार्ट है कि यहां से रांची से पटना, पटना से बरही, बरही से धोबी, धोबी से गया, गया से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना, ये जो दशाएं हैं ना, ये सही बैठे हैं। पता चला बरही के बाद आप कहां निकल गए? सीधा गाड़ी डाल दिए कोडरमा, उल्टा रूट, बिहार शरीफ वाला रूट, वो लंबा रूट है, इधर वाला छोटा रूट है। तो सेटिंग ठीक बैठे। अब आते हैं, यहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये एक बहुत सुंदर योग बना रहा है, लेकिन हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा था? यहां पर आप बोलोगे 9 और 12 का धन योग के साथ संबंध, धन योग बन रहा है। 11th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड, दैट ऑल्सो पावरफुल 2nd लॉर्ड। तो गुरु धन योग बना रहा है, बुध धन योग पे है, लेकिन बुध धन योग पे है, गुरु धन योग पे नहीं है। गुरु के पास गंदा लॉर्ड से गंदा थैला बुध, लेकिन गुरु से सारा रिजल्ट ले लेगा। यहां पर ये घर एफ्लिक्शन पे है, हाँ शनि से है,
ठीक, सूर्य से है एफ्लिक्शन। क्या ये घर और शनि इस कुंडली का योगकारी ग्रह है, पर फंडामेंटली शनि इसको एफ्लिक्ट कर रहा है, पर वक्त के हिसाब से शनि इसका रिजल्ट तगड़ा करेगा क्योंकि उसकी लॉर्डशिप अच्छी है। ठीक है, और राहु, तुम बोलोगे राहु बैठा है, तो राहु और शनि, शनिवत राहु, राहुवत शनि। शनिवत हम लोग क्या बोलते हैं, राहु शनिवत है, शनि जैसा है, तो कहीं ना कहीं शनि में राहु का भी हल्का सा गुण रहता है और राहु में शनि का गुण रहता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत हद तक बराबर पे चलते हैं। अब आते हैं चार्ट पे, इस 5वें नंबर चार्ट पे। इस चार्ट, ये मिथुन लगन है, नवमांश भी मिथुन, वर्गोत्तम कुंडली है। तो इसमें देखिए 4 ग्रह लगन पे बैठे हैं। ठीक, 11th लॉर्ड 11th में ही है, गुरु जो इस कुंडली का 10th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है, वो 3rd हाउस में बैठा है और गुरु यहां से 11th हाउस को देख रहा है। ठीक, और कोई देख रहा है? हाँ साहब, केतु देख रहा है। केतु के पास क्या लॉर्डशिप है, तो गुरु ही है। ओके, तो मेरे पास इसको रिजल्ट देने के लिए इसका मंगल देगा, गुरु देगा, केतु देगा, जब जब वक्त आएगा इनका। हम महादशा की बात कर रहे हैं, बहुत हद तक महादशा स्टोरी पूरा बता देता है। ठीक है, मंगल अगर रिजल्ट देगा तो किसका रिजल्ट देगा, इसका देगा, और किसका रिजल्ट दे सकता है, छठे का। तो हो सकता है लफड़ा बढ़वाए अपनी दशाओं में, आर्ग्यूमेंट करवा दे। क्यों, 1 2 3 4 जबान पे है, जबान की वजह से लफड़ा ना करें आप या कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। हाँ, तुम बोलोगे भाई साहब मंगल 6th लॉर्ड है, 11 अपने ही घर में बैठा हो, क्यों 6 का बड़ाई करेगा? नहीं, आपके लिए ये 6 का पोजीशन बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए मंगल इसका काम करना है और इससे गेन भी दिलवाना है। तो गेन कब दिलवाएगा, जब आपको पिटवाएगा। जब आपको पिटवा दिया तो आपको गेन दिलवा दिया, आप केस जीत गए। अब लड़के को जेल में डाल दिए तो आपका गेन हुआ ना, पर पहले आप पीटे ना कस के, हाँ भाई साहब पीटे, ये चीज होगा। गुरु इसको देख रहा है, गुरु मेरे कुंडली का 10th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, तो मुझे गुरु पे रिजल्ट मिलेगा। क्या मेरा 11th हाउस सिक्योर है? हाँ, 11th हाउस सिक्योर है, उसका आदमी, उसका मालिक उसी के घर में बैठा है, प्लस गुरु का नजर है, कारक का उसी घर पे नजर है। देखिए इन तीनों चार्ट में कारक इस घर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। गुरु यहां से कर रहा है, गुरु यहां पर बैठा हुआ है और गुरु यहां से कर रहा है। अगर हम बोले तो एक चीज दिखाई देता है इन तीनों चार्ट में, ग्रोथ फंडामेंटली हो गया। लेकिन अब अंदर घुस के देखना है कि वक्त कैसे सेट किया है। ठीक है, उसके हिसाब से अब आते हैं पहला चार्ट। अब हम बोले इस पहला चार्ट में हम थोड़ा सा अपना कागज निकालें। अगर हम इस चार्ट को देखें, इसकी गुरु की महादशा लगी, ठीक, फिर लगी शनि की, फिर लगी बुध की। तो आप पूछे गुरु की महादशा में क्या हुआ होगा, तो गुरु की महादशा में कुछ खास नहीं हुआ, कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ। ये अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप किए, स्ट्रगल करते रहे, काम चलता रहा, कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ। तुम बोलोगे क्यों? देखो गुरु पंचम में बैठा है, शादी करा सकता है, बच्चा करा सकता है, सब करा सकता है, लेकिन गुरु जो है वो एट द एंड ऑफ द डे क्या है, अष्टम लॉर्ड, वो ग्रोथ देता रहा। अब इसको ना गुरु बुध सूर्य पढ़ने की जरूरत एकदम नहीं, क्योंकि गुरु सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन फंडामेंटली रिजल्ट देगा, है ना, पूरी तरह जीवन में ये चीज मिलेंगे। उसके लिए कौन मगजमारी करेगा, तुम अभी का बताओ, यही सवाल होता है ना। तो अभी का सवाल में ऐसे मत, इसको ऐसे देखो, 8th लॉर्ड 11th लॉर्ड सिटिंग विथ 4th लॉर्ड एंड सिटिंग विथ धनेश एंड सिटिंग विथ 5th लॉर्ड। दशा चली 8th लॉर्ड की, तो क्या करेगा, धन में स्ट्रगल लाएगा, ग्रोथ दिलाता रहेगा। सी उस तरह से है,
तुमको धक्का, तुमको गाड़ी बढ़ते रहेगा पर मार पसीना चुआते रहोगे। एक होता गाड़ी रुक गया, ना ना, गाड़ी रुकने नहीं देगा गुरु, है तो 11th लॉर्ड, उसका रिजल्ट तो करना है भैया, तू आगे बढ़। लेकिन वो 8th लॉर्ड भी है, 8th लॉर्ड 4th। इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि आपको बाप दादाओं से धन मिले, संपत्ति मिले, धंधा भी मिले, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ये को तो दिया ना, 4th को 8th लॉर्ड मैंने सिटिंग विथ 4th लॉर्ड may give you result of transfer of legacy, but at the same time तुम्हें सुख के प्रति थोड़ा सा स्ट्रगल भी देगा इन गेटिंग इट। ठीक है, बुध ये धनेश है, तो पैसा कमाने में आपका पसीना निकल जाएगा उस दौरान। तो हुआ क्या कि गुरु की महादशा जब लगी तो गुरु भले चतुर्थ में, सॉरी D9 में 10th में, ठीक 10th में है तो काम करवाएगा। यहां से वो D1 में वो गेन लॉर्ड है तो हल्का ग्रोथ भी देगा, लेकिन क्या जोरदार देगा? नो। इसका कारण क्या है कि इसकी लॉर्डशिप खराब है, यहां स्ट्रगल देगा, ज्यादा ग्रोथ रहेगा। तो तुम गुरु को यहां देखो 12th, यहां पे 11th लॉर्ड है, यहां 8th लॉर्ड है, ठीक। D9 में जो ना साला 6th लॉर्ड बन गया और 9th लॉर्ड बन गया। मैंने इधर में है तुम्हारा डंडा, इधर में है तुम्हारा डंडा, इधर में है आयोडेक्स। D9 में भी यहां पर क्या है? डंडा, और यह नवमेश है, आयोडेक्स। तो गुरु चूंकि D9 का 9th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है, अगर तुम नवमांश के थ्रू देखना चाहो तो भी देखो, गुरु कार्य क्षेत्र में नवमेश बन के साथ देगा, अपने यहां धंधा खोल सकते हैं उस दौरान। लेकिन ध्यान रखना वो 6th लॉर्ड भी है, आप घड़ी घड़ी हो सकता है आप अपना धंधा बदले, प्रोडक्ट्स बदले। तो अगला आदमी बिजनेसमैन, वो एक धंधा खोला उसको बदला, फिर दूसरा धंधा खोला, पूरा गुरु महादशा ऐसे ही चला। कुछ खास ग्रोथ नहीं, जो बाप दादा का जो बिजनेस था उसी को वो धीरे धीरे कर रहा, मैंने एक स्टैग्नेंसी है पर हल्का हल्का ग्रोथ है, पर ही वॉज नॉट वेरी, ठीक है। उसके बाद आया शनि की महादशा। शनि भी 11th हाउस को देख रहा, ये भी देगा, मजबूरी है, जो जहां देखेगा उसका रिजल्ट करेगा। शनि बैठा किसके साथ है? एफर्ट लॉर्ड के साथ। शनि क्या है? योगकारी। शनि की महादशा में ये जितना मेहनत किया, शनि घुसते ही, मैंने ऐसा बात नहीं कि रात को घुसा तो सवेरे चालू, शनि का एंट्री होते ही शनि की महादशा, जो योगकारी शनि जो 3rd हाउस को देख रहा है, 3rd लॉर्ड के साथ बैठा है, यानी इसकी मेहनत, इसका भाग्य और इसका कर्म, प्लस शनि को देख कौन रहा है? गुरु। ये कौन है? 11th लॉर्ड। देखिए हम बोल रहे हैं गुरु, लेकिन हम बार बार क्या बोल रहे हैं? 11th लॉर्ड। तो शनि करेगा तो किसकी? इसकी अपनी करेगा, अपनी 2 है, 3rd की करेगा, ठीक है, प्लस 11th लॉर्ड भी देख रहा है। तो आप बोलिएगा भाई साहब 8th लॉर्ड भी देख रहा है, हाँ देख रहा है, हो सकता है सडन काम कर दे, क्यों? अच्छा काम करे, तो आप बोलिएगा अच्छा क्यों करे? शनि योगकारी है, ये तो इसका परम मित्र का है, बुरा काम कर भी नहीं करेगा, मैंने गलत काम इसके साथ नहीं करेगा, और इसका ये अष्टम का अच्छा रिजल्ट कर देगा। हमरा बॉस, हमरा दोस्त का घर है जी, तो बहुत तगड़ा काम करेंगे, बस हमको एक बार देख तो ले। देख लिया गुरु 11th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, मस्त काम किया। तो शनि की महादशा आई तो इसका जो बिजनेस बैठा था वो तेजी पकड़ लिया, ठीक है, ओके गुड, सब कुछ बैठा। उसके बाद लगा बुध की महादशा। बुध की महादशा कैसी रहेगी? बुध कैसा है? वर्गोत्तम। बुध क्या है? धनेश। बुध यहां पर वर्गोत्तम, ठीक है, और बुध के घर में कौन बैठा है? शनि।
बुध की राशि में कौन बैठा है? देखिए अब हम नवमांश में कैसे रिजल्ट की तरफ जाते हैं। बुध को हम पहले यहां देखें, इन दो राशियों में कोई ग्रह है कि नहीं, या बुध के साथ कोई ग्रह है कि नहीं। हम फिर नवमांश जाते हैं, उस ग्रह की राशियों को देखते हैं, उस राशि में कोई बैठा है कि नहीं, या वो किस राशि का मालिक है, D9। अगर राशि में कुछ D1 का केंद्र और त्रिकोण का आदमी बैठ जाए नवमांश में, तो ध्यान रखिएगा बहुत जोरदार रिजल्ट करेगा। अच्छा, तो बुध के राशि में शनि बैठा है। शनि क्या है? इस कुंडली का योगकारी ग्रह, और अपने ही घर में बैठा है, और नवम स्थान में बैठा है, और पावरफुली बैठा है। तो बुध की महादशा जब लगी तो भाई साहब ये पैसा के मामले में, धंधे के मामले में चरम, माने मठाधीशों में गिने जाने लगे अपने इलाके में। बुध का संबंध सूर्य है, पब्लिक, सेकंड लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग विथ फोर्थ, गुड धनेश। फिफ्थ लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड सिटिंग विथ 11th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड। बुध इस कुंडली का मित्र का है, धनेश और पंचमेश है, वो भी अच्छा काम करेगा। अष्टम का दियो, तुम सोचा हम पूरा काम करेंगे, क्या करेंगे भाई, हमारे दोस्त का है, अच्छा करेंगे। अब आते हैं इसकी कुंडली। तो आपने देखा गुरु की महादशा जब लगी तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं किया। कैसे? आपको ये कैसे है? गुरु एक तो इस कुंडली का मित्र नहीं है, उसकी संगति जो है उन लोगों के साथ होगी जो इस कुंडली के लिए धन लाते हैं और इस कुंडली के लिए सुख लाते हैं। तो कहीं ना कहीं अष्टम का रिजल्ट इन दोनों जगहों पे रहेगा पूरी गुरु की महादशा, माने इन दो जगह पे धन और सुख के मामले में यहां पर वो स्ट्रगल कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन शनि जो योगकारी है इसके लिए, बुध जो धनकारी है, और पंचमेश है, ये दोनों तो जबरदस्त रिजल्ट करेंगे, तो किया। अब आते हैं ये कुंडली, इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में इनका, तो इस कुंडली में गुरु की महादशा जब लगी तो इस कुंडली का नवम है, सेकंड हाउस है एंड पंचमेश है। तो आप बोलोगे रिजल्ट तो अच्छा करना चाहिए सर, हमने कहा एकदम करना चाहिए, लेकिन गुरु के रिजल्ट में ये गुरु का संबंध चेक करते हैं, धन पंचम का संबंध किन किन लोगों के साथ। तो भाई साहब गुरु एक तो बैठा है एनिमी घर में, यहां भी गुरु एनिमी घर में बैठा है, ठीक। तो ये गुरु की जब महादशा लगी तो उससे पहले हम एक पॉइंट आपको बता दें, फंडामेंटली पैसा, ठीक। आगे की हम बात करें, फंडामेंटल पैसा दिखाई दे रहा है, पैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह आएगा कब? आपको पटना पहुंचना है, पर आप पहुंचिएगा कब? पॉइंट वहां पर है, ठीक है। इसी तरह फंडामेंटली सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन वक्त कब आएगा? तो इनके वक्त के चार्ट में विंशोत्तरी दशा में गुरु लगा। गुरु आप बोले धनेश है, ये है, पंचमेश है, बैठा है यहां पर, तो आप गुरु को एकदम ईमानदारी से देखिए। ये पॉइंट आपका अच्छा है, धनेश है, पंचमेश 11, धन का दिखा रहा है, तो ठीक है, फंडामेंटली पैसा देगा, ठीक। लेकिन गुरु बैठा कहां पर है? एनिमी हाउस में। बैठा किसके साथ है? दो एनिमी प्लैनेट के साथ। एफ्लिक्शन गुरु का शनि और केतु के थ्रू है, दो गुंडा भी साथ में बैठा है। चलो ये दोनों बाबा जी एक दूसरे को देख के हेलो हेलो कर ले, पर ये दोनों कोई तो करेगा, ठीक। अब आते हैं भाई साहब, चलिए हम इसको D9 में देखा जाए। तो गुरु मेरा कहां पर है? गुरु मेरा अष्टम चला गया, ओके, ठीक। गुरु के दो राशियां हैं 9 और 12, उसमें कौन बैठा है? तो भाई साहब शनि बैठा है। तो शनि मेरा क्या है? शनि मेरा 3rd लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड है। यानी गुरु के रिजल्ट में धन मिलेगा, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशंस, ये सब अच्छे होंगे, प्लस शनि का रिजल्ट प्रोमिनेंटली मिलेगा 3rd का एंड 4th का, क्योंकि शनि D9 में भी उससे संबंध बना रहा है, तो शनि का रिजल्ट ये प्रोमिनेंटली देगा।
ठीक, और किसका रिजल्ट देगा? तो शुक्र का, यानी 12th एक्सपेंस का, एंड 7th धंधा बोल लो, रिश्ता बोल लो, ठीक है। ये सब तो गुरु की दशाओं में ये सब मिलेगा। तो मिला, गुरु की जब महादशा लगी तो ये जनाब धन कमाए, पदोन्नति मिला, मैंने मेरे को छोटा मोटा मैंने उपलब्धि जिसको कह रहे हैं, अच्छे कॉलेज में जाके मेडल उडल लिए, ठीक है, धन कमाए उससे, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहा पब्लिक पे, क्योंकि पब्लिक के साथ बैठे। तो हम इसको कैसे देखेंगे? हम इसको देखेंगे सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग विथ सेवेंथ लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड, और थर्ड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। तो गुरु थर्ड, मेहनत, पब्लिक, कम्युनिकेशन, धन, सप्तम दिया। इसमें मैंने छोड़ा कौन सा? मैंने छोड़ा 12th। तो इन्होंने पैसा गुरु की महादशा में अच्छा कॉलेज से पास किया, ठीक है, अच्छी जगह नौकरी की, फिर इन्होंने अपने लिए धंधा खोला, ठीक, धंधा खोला, ये सब का रिजल्ट मिल रहा है, उससे भी कमाने लगे। लेकिन धंधे में इनको क्या होने लगा? धंधे में इनको मनमुटाव होने लगा पार्टनर्स के साथ। तो ये अपना एक कंपनी से, मैंने एक कंपनी पार्टनर से निकले, दूसरे कंपनी में घुसे, तो उसमें नुकसान हुआ। तो 12th का रिजल्ट भी मिला। तो गुरु चूंकि धनेश है और बैठा 12th के साथ है, तो धन का भी नुकसान कराएगा, लेकिन गुरु धनेश और पंचमेश भी है तो देता भी रहेगा। आप दोनों पहलू लेके एनालाइज करिए, मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। हर ग्रह दो रिजल्ट करता है, अच्छा भी बुरा भी। लोग अच्छा देख के नाचने लगते हैं पर बुरा की तरफ नहीं देखते। दोनों लेके चलिए, वरना अचानक से गड्ढा आ जाएगा। तो गुरु की महादशा में इनके पास धन की कमी नहीं रही, लेकिन चूंकि गुरु पंचमेश है और इस जगह पे गुरु थर्ड लॉर्ड के साथ बैठा है, यानी धनेश थर्ड, तो हमेशा एंड 12th, सेकेंड लॉर्ड, 12th लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, इस तरह से भी देख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान होगा एक, ठीक है, पैसे में स्ट्रगल भी रहेगा दो, ठीक है। चूंकि गुरु यहां पर शनि के साथ बैठा है, तो इस जगह पे थोड़ा बहुत थर्ड का इफेक्ट भी आएगा, यानी आप मेहनत भी करिएगा, पैसा भी आ रहा है और नुकसान भी हो रहा है। चाहे आप ये प्रोडक्ट छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट ले लें तो भी तो पैसा ही जाता है ना, या ये पार्टनरशिप छोड़ के दूसरे पार्टनरशिप लें तो इन पैसों का नुकसान भी होगा, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा। तो ये सब हुआ, ठीक। उसके बाद आया शनि की महादशा, ठीक। अब आप शनि को देखिए, शनि थर्ड लॉर्ड है, 11th लॉर्ड, थर्ड का संबंध 11th से जोरदार। शनि बैठा अपने मित्र के घर में, तो गुरु चूंकि एनिमी हाउस में एनिमी प्लैनेट्स के साथ है, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं किया, पर फिर भी किया, इतना जोर लगा सकता था। लेकिन शनि थर्ड लॉर्ड है एंड फोर्थ लॉर्ड है, 11th के साथ बैठा है, तो क्या किया उसने, और शुक्र के साथ बैठा है, तो उसने इतना जोरदार रिजल्ट दिया। अब आप शनि को देखो, शनि मेरा 11th हाउस में बैठा है, फोर्थ लॉर्ड 11th, थर्ड लॉर्ड 11th, फोर्थ लॉर्ड सिटिंग विथ सेकेंड लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड, एंड सिटिंग विथ 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। सिर्फ फिर 12th का आया, तो शनि को रिजल्ट देगा वो 12th का, लेकिन कितना देगा? क्या मेरा प्लस और माइनस बराबर पे है कि कम बेसी है? तो हम देख रहे हैं शनि फोर्थ और पंचम का और धनेश का योग बना रहा है, तो जोरदार योग बना रहा है। हम शनि को देखेंगे यहां पर, शनि मेरा यहां पर भी धन स्थान पे बैठा है और वो नवमांश का लगन लॉर्ड है। भाई साहब D9 का लगन लॉर्ड अच्छा रिजल्ट ही करता अपनी दशाओं में, क्योंकि वो तो
भाग्यश का, नवमांश को तो एक भाग्य का भी बोला जाता है ना, उसका बाबा जी है। ठीक। अच्छा, शनि के घर में कौन बैठा है? शनि के घर में कोई नहीं। शनि की इस राशि में कोई बैठा है? नहीं बैठा। शनि जोरदार रिजल्ट गुरु का देगा और शुक्र का देगा, क्योंकि शनि बैठा अपने मित्र राशि में। शनि भले लगन का न दोस्त है न दुश्मन, ठीक है, उसको वो बराबर पे समझता है। ठीक। शनि को केतु देख रहा है, लेकिन केतु क्या है? सेकंड लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड। हाँ, तो इस दौरान ये जोरदार राइज किए, धन, पब्लिक, बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा किए, तो पैसों हाथ से निकलता गया, खर्चा भी बहुत तेजी से हुआ, इनका एफर्ट गेन में कन्वर्ट हुआ, इनका पब्लिक के साथ गेन में कन्वर्ट हुआ, प्रॉपर्टी बनाए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहा। देख रहे हैं कैसे रिलेशनशिप निकालना है। लेकिन धन, क्योंकि धनेश और 12th एक्सपेंस हाउस बैठा है साथ में, तो पैसा भी पानी की तरह बहा, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर लिया। तो गुरु की महादशा उतनी रिजल्ट नहीं दी, क्योंकि रिजल्ट क्यों नहीं दी? एक तो ये एंटी पार्टी जगहों पे बैठा है गुरु, और एंटी पार्टी लोगों के बीच तो डरा हुआ है गुरु, है ना। वो अपने हिसाब से दिया, क्योंकि अच्छा लॉर्डशिप है, मित्र भी है इसका, ठीक है, तो अपना अच्छा दिया, लेकिन डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ऐसे। तो 12th खर्च दिया, मेहनत कराया, लेकिन पैसा कौड़ी देता रहा, गेन देता रहा। ठीक है। अब आते हैं इस कुंडली में। इस कुंडली में देखिए, इनकी गुरु की महादशा लगी तो क्या हुआ? गुरु के पहले कौन आता है? गुरु के पहले राहु आता है। तो राहु में ये स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। राहु में इनका कुछ खास उपलब्धि नहीं हुआ, समझे। मैंने जहां देते थे परीक्षा उरीक्षा, फेल कर जाते थे। राहु की महादशा कुछ खास इनको दी नहीं। फिर लगी गुरु की महादशा। ठीक। गुरु को देखो, गुरु इस कुंडली का क्या है? 10th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड। बैठा कहाँ है? 3rd पे। देख कहाँ रहा है? 11th को। ठीक। गुरु यहां पर क्या है? गुरु यहां पर 7th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, वर्गोत्तम कुंडली। गुरु के राशियों में कौन बैठा है? गुरु खुद बैठा है और शुक्र बैठा है। शुक्र इस कुंडली का क्या है? शुक्र इस कुंडली का 2nd लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है एंड पंचमेश है। गुरु को कोई देख रहा है? तो हाँ भाई, गुरु को शनि देख रहा है। 1 2 3 शनि देख रहा है। शनि क्या है? मेरा नवमेश है एंड 8th लॉर्ड है। तो गुरु क्या है? गुरु मेरा 10th लॉर्ड है एंड 7th लॉर्ड। ठीक। तो गुरु की महादशा में क्या हुई होगी? क्योंकि गुरु 10th लॉर्ड है, काम दिलवाया होगा। गुरु 11th लॉर्ड को देख रहा है, तो गेन भी करवाया होगा। गुरु 3rd हाउस में बैठा है, तो मेहनत करवाया होगा और उससे गेन दिलाया होगा और काम दिलाया होगा। गुरु केंद्र का मालिक है और बैठा 3rd हाउस में, तो केंद्रापति दोष तो लगा नहीं। गुरु को सिर्फ शनि देख रहा है, तो ये क्या कर देगा? गुरु की महादशा में नौकरी लगी, तो नौकरी कैसी लगी? तो शनि रूपी लगी। कैसे? तो कोयले का काम लग गया। 8 शनि। ठीक। तो गुरु चूंकि नवमेश 7th है एंड 10th है, तो नौकरी दिया। गुरु केंद्र है, अफ्लिक्शन पे शनि से है और केतु से है, लेकिन क्या गुरु स्ट्रांग है? हाँ, गुरु फ्रेंडली हाउस में है। एक गुरु की ये राशि में एक शुभ प्लैनेट शुक्र है। शुक्र मेरा क्या है? पंचमेश है, प्लस 12th लॉर्ड है। ठीक है। तो खर्चा पानी ठीक है देता रहा, लेकिन एट द सेम टाइम पंचमेश भी है। पंचम का संबंध केंद्र से हो जाए, केंद्र लॉर्ड से, थ्रू नवमांश, तो दशा अगर लगेगी तो अच्छी लगेगी। ठीक है। तो गुरु का सीधा नजर पंचम पे है, अपने ही घर पे, सीधा नजर 11th पे है, तो शादी हुआ, नौकरी हुआ, समझे।
गुरु 10th लॉर्ड बन के भाग्य को देख रहा है तो नौकरी के दौरान भाग्य साथ दिया। तो जो जहां जैसे देखेगा ना उसको उस लॉर्डशिप के हिसाब से पकड़ कि गुरु की महादशा इनके लिए बहुत सुंदर निकली क्योंकि गुरुपन इसको देख रहा था। मंगल की महादशा नहीं बता पाएंगे, बचपन निकल गया तो उससे क्या करना, ठीक है ना। तो कुंडली को देखने का यह तरीका है। महादशा को 11th लॉर्ड की दशा को चेक करिए, क्या वो एनिमी हाउस में है, एक क्या वो उसकी दोनों राशियों में से कोई एक राशि गड़बड़ है, मैंने गलत घर का मालिक। दूसरी बात, उसके नवमांश में जो राशियां पड़ी हैं मनुष्य ग्रह की महादशा की, उसमें कोई ग्रह ऐसा तो नहीं न उन राशियों में बैठ गया जो D1 का गलत घर का मालिक है, तो वहां पर रिजल्ट करेगा। क्या महादशा लॉर्ड किसी ऐसे ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है जो 6, 8, 12 से संबंध बना रहा है। अगर 11th लॉर्ड या महादशा लॉर्ड 11th लॉर्ड धनेश के साथ बैठा है तो धन योग तो बना दिया, लेकिन वहीं पर अगर वो संबंध बना ले 6, 8, 12 से या 3rd हाउस से, तो ध्यान रखिएगा धन तो देगा लेकिन साथ में ये वाला एस्पेक्ट भी देगा। तो इस एस्पेक्ट को लोग भूल जाते, अरे हम धन ना धन ना धन, डूब जाओगे। जैसे इनके साथ क्या हुआ, बुध में एकदम चरम से करोड़पति बन गए, केतु में रोड में आ गया, केतु महादशा में। शनि के बाद बुध के बाद केतु महादशा लगी। केतु कहां दिखाई दे रहा है आपको, ये है ना। सूर्य उसका मालिक कहां जाके बैठा है, एनिमी हाउस में। केतु को देख कौन रहा है और केतु यहां कहां बैठा है, केतु यहां पर शुक्र के घर में एंटी पार्टी। केतु यहां पर कहां बैठा है, 4th हाउस में। क्या चीज को इफेक्ट कर रहा है, 10th को, ठीक है। अच्छा, केतु के केंद्र में कौन है, मंगल है, ठीक। तो केतु देख कहां रहा है, अष्टम, सप्तम, 10th हाउस एंड 12th हाउस। केतु का लॉर्ड सन क्या स्थिति पे बैठा है, तो भाई साहब केतु का लॉर्ड जो सूर्य है वो नवमांश में पिटा हुआ है। यहां पर केतु कैसे स्थिति में है, तो यहां पर केतु का जो लॉर्ड है सूर्य वो एंटी पार्टी राशि में पर पंचम पे बैठा है। तो केतु की शुरुआती दौर में तो अच्छा निकला, पर लेटर ऑन इनका धंधा चौपट करा दिया, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु की दशा लगी, महादशा लगी तो स्ट्रगल किए, पर धन देते रहे शनि और शुक्र, 12th एक्सपेंस और मेहनत मिलता रहा साथ में। शनि की दशा लगी, शनि जोरदार, इसका इस जगह का, इसका और प्लस खर्चा का करता रहा। खर्चा मैंने पैसा आ रहा है तो लगाओ, किस में लगाओ, प्रॉपर्टी बनाओ। तो प्रॉपर्टी क्या चीज का, इंडस्ट्री लगाओ, मेहनत करो, पैसा इन प्रॉपर्टी में आउट। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, ये भी बने अपने इलाके के, लेकिन केतु महादशा इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इनका देखें तो गुरु की महादशा लगी, इनके लिए कार्य क्षेत्र, शादी, कार्य में गेन सब करवाया। शनि इस कुंडली का नवमेश है पर अष्टमेश भी है, इसलिए जब नौकरी लगवाया तो अष्टम रिलेटेड लगाया। और गुरु चूंकि शनि उसको देख रहा है, गुरु 10th लॉर्ड है, तो 10th लॉर्ड इज एस्पेक्टेड बाय 9th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड। तो 10th लॉर्ड की जब महादशा लगी तो कार्य क्षेत्र इसका दिया और कार्य में भाग्य का साथ दिया। जब इनकी शनि की महादशा लगी तब यह रोती है, क्योंकि शनि अष्टम का रिजल्ट और चंद्र, धन, सूर्य 3rd, इनसे जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाती है, ठीक है। शनि यहां पर नीच का है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। ये तो हमने अच्छा दशाओं का रिजल्ट बताया। अभी 3rd पार्ट में हम लोग वो सब कुंडलियां देखेंगे, 3 कुंडलियां जहां पर रिजल्ट अच्छे नहीं आए 11th हाउस की या 11th लॉर्ड की,
नहीं है तो वो क्यों नहीं है। ठीक है, थैंक यू।